मदारिस की रजिस्ट्रेशन का बिल कानून बन गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 2024 पर दस्तखत कर दिए। कानून के तहत दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट के मुताबिक होगी। कौमी असम्बली ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट गज़ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तर्जुमान कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने कहा है कि मामला अफ़हाम व तफ़हीम से हल कर लिया गया। वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर ममलिकत ने बिल से मुताल्लिक समरी की मंजूरी दी। सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट का बिल 20 अक्टूबर को सैनेट और 21 अक्टूबर को कौमी असम्बली से मंजूर हुआ था। सदर ममलिकत ने 27 दिसंबर को सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट 2024 पर दस्तखत किए। आसिफ अली जरदारी ने मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक तरमीमी ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया। मदारिस एक्ट नोटिफिकेशन जारी होने पर जमीयत उलमाए इस्लाम का इजहार तशक्कुर। तर्जुमान JUI इस्लाम गौरी ने कहा, नोटिफिकेशन जारी होने पर अल्लाह करीम के हुजूर सजदा शुक्र करते हैं। कौम, कारकुनान और इत्तेहाद तंजीमात मदारिस के अकाबिर को मुबारकबाद पेश करते हैं। JUI दीनी मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ में हमेशा किरदार अदा करती रहेगी। मदारिस के खिलाफ हर साजिश नाकाम बनाएंगे। एक वाइट पेपर रिलीज करना चाहता हूँ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से। तो जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटी है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के अंदर, वो 152 अरब रुपए, जैसे DGPR का डिपार्टमेंट है, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, वहाँ पे फर्जी कंपनीज हैं और तमाम तर पैसा सोशल मीडिया की तरफ डाइवर्ट किया जाता है वॉलंटियर्स को, जो आगे फिर इस्तेमाल होता है सोशल मीडिया की ट्रोलिंग के लिए और एंटी स्टेट एलिमेंट्स की कैंपेन के लिए। रेस्क्यू 1122 की जो गाड़ियां थी, क्या ये गाड़ियां इसलिए दी गई हैं कि ये आप धरनों में और प्रोटेस्ट में चलाएं और सियासी वर्करों को इसमें चढ़ा के आप इस्लामाबाद लेके आएं? PTI हुकूमत ने करप्शन के सिवा कुछ नहीं किया। KP में करप्शन उरूज पर है। सूबे में मालियाती बदउनवानियों और बेज़ाब्तियों में इजाफा हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी पर वाइट पेपर जारी कर दिया। अता तारक ने कहा कि क्या सरकारी मशीनरी धरनों और एहतजाज में इस्तेमाल होने के लिए है? बातों और लश्कर कशी से अवाम का पेट नहीं भरता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खजाने से करोड़ों रुपए सोशल मीडिया प्रोपेगंडे के लिए दिए जा रहे हैं। जिस वक्त खुर्रम को सबसे ज्यादा तवज्जो की जरूरत थी, उस वक्त KP हुकूमत क्या कर रही थी? पंजाब में बुजदार के जरिए बदला लिया गया। अब खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर के जरिए बदला लिया जा रहा है। इकॉनमी का पहिया अभी चलना शुरू हुआ है। आई एम श्योर कि जितना ये शरह सूद कम होती जाएगी और इंशाल्लाह सिंगल डिजिट की तरफ जाएगी, खैरात से मुल्क नहीं चलते, लेकिन टैक्सेस से मुल्क चल सकते हैं। मुल्क के खातिर आप सब इकट्ठे हो जाएं। हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं, जो टैक्स अथॉरिटी है उसमें जो इस्लाहात ला रहे हैं। मईशत का पहिया चलना शुरू हो गया। कोशिश है शरह सूद को सिंगल डिजिट पर ले आए। महंगाई में नुमाया कमी आ रही है। बजट की तैयारी में तजावीज़ के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के पास जाएंगे। मईशत के लिए सबको एक पेज पर आना पड़ेगा। मुस्बत पॉलिसीज की वजह से मईशत बेहतर हुई। इख्तलाफात हो सकते हैं, मगर मुल्क के लिए सब इकट्ठे हैं। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की किसानों और दीगर स्टेक होल्डर से गुफ्तगू। कहा, खैरात से तालीमी इदारे और अस्पताल तो चल सकते हैं, मुल्क खैरात से नहीं चल सकते, टैक्स से चलते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला होने पर हम IMF के पास भागते हैं। वज़ीर आला पंजाब लाइव स्टॉक कार्ड का इजरा। देही खवातीन के लिए 2 अरब रुपए का पैकेज। पहली फार्मर रहनुमा ऐप। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब की खवातीन के लिए बाइज़्ज़त रोज़गार के दरवाजे खोल दिए। देही खवातीन को रोज़गार कमाने के लिए गाय और भैंसें मुफ्त मिलेंगी। CM लाइव स्टॉक कार्ड से 80,000 मवेशी पाल फार्मर 27,000 रुपए फी जानवर बिला सूद कर्ज ले सकेंगी। लाइव स्टॉक कार्ड के जरिए 4 लाख जानवर मीट एक्सपोर्ट के लिए तैयार होंगे। तरक्की का सफ़र शुरू है, सब शरीक होंगे। देहात में रहने वाली खवातीन को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। खुशहाली हर दही रानी का हक है। सिविल नाफरमानी की बातें बहुत पुरानी हैं। बानी PTI ने कोई NRO नहीं मांगा। हुकूमत से मुज़ाकरात मुल्की मुफाद में कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ और गवर्नर फैसल करीम कुंडी के बयानात समझ से बालातर हैं। ख्वाजा आसिफ को डर है, मुज़ाकरात कामयाब हुए तो रेहाना डार असेंबली में आ जाएंगी। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई का वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के बयानात पर शदीद रद्द अमल।
9 मई के जो मंसूबा साज हैं, जो मास्टरमाइंड हैं, जब तक वो मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचते तो ये जो सज़ाएं हुई हैं इनको तो इनके ज़हनों को परगंदा किया, इनके ज़हनों को ख़राब किया। किस तरह? जिस तरह एक सुइसाइडर तैयार किया जाता है, सुइसाइडर तैयार करने वाला शख्स भी उतना ही मुजरिम है, उसका हैंडलर, उसका सहूलतकार और सुइसाइडर, ये सारे के सारे, बल्कि सुइसाइडर का जुर्म कम है, बल्कि जो उसको तैयार करता है उसका जुर्म ज़्यादा है। सिविल नाफरमानी की बातें बहुत पुरानी हैं। IMF को भी खतूत लिखे गए हैं। एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले अब अमेरिका के पांव पड़ रहे हैं। PTI ने 3 बार इस्लामाबाद पर हमले किए। 9 मई के मास्टरमाइंड को भी कटहरे में लाना होगा। 9 मई 26 नवंबर के मंसूबा साज को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। हुकूमती इकदाम से मईशत दुरुस्त सम्त में गामजन है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हनीफ अब्बासी की मीडिया टॉक। अमेरिका जाके आज़ाद करा है, इधर तो जज आज़ाद करेंगे इमरान खान को। अगर उसने कोई कसूर नहीं किया होगा तो वो अपने इस पे इन्हिसार करने की बजाय अपने वकीलों से कहें, अगर केस है उनके पास तो उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्यों सिफारिश करानी चाहिए। बानी PTI को अदालत से जज ही आजाद कर सकते हैं। अगर बानी PTI ने कोई कसूर नहीं किया तो किसी पर इन्हिसार करने के बजाय अपने वकला से बात करें। अगर बानी PTI पर केस नहीं तो वो परेशान क्यों होते हैं, अपने वकीलों से बात करें। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू, कहा मदारिस एक्ट पर सारे स्टेक होल्डर से बात की जाएगी। जनूबी कोरिया में मुसाफिर तैयारे को हादसा, 179 अफराद हलाक, 2 को बचा लिया गया। तैयारे में हमले के 6 अरकान समेत 181 मुसाफिर सवार थे। मुवान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान तैयारा रनवे से फिसलकर बाढ़ से टकरा गया, जिससे आग भड़क उठी। मुसाफिर तैयारा बैंकॉक से मुवान पहुंचा था। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक हादसा लैंडिंग गियर में खराबी के बायस पेश आया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का जनूबी कोरिया में तैयारा हादसे पर अफसोस का इजहार। अपने पैगाम में कहा कि तैयारा हादसे में कीमती जानों के नुकसान पर दुख है। गम की घड़ी में जनूबी कोरिया के अवाम और हुकूमत के साथ है। सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात खुशाइंद हैं। मसाइल का हल गुफ्तगू के जरिए ही मुमकिन है। बातचीत होगी तो कोई रास्ता निकलेगा। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की मीडिया टॉक, कहा हम सियासी लोग हैं, सियासत के जरिए ही आगे बढ़ेंगे। बानी PTI पर सियासी नहीं फौजदारी नौयत के मुकदमात हैं। GHU कोर कमांडर हाउस पर हमला होते सबने देखा। 9 मई में मुलव्वस अफराद को सजाएं हो रही हैं। सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का तरसीलात ज़र में 31% इजाफे का खैर मकदम। अपने बयान में कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 11 माह में 31% ज़्यादा पैसे भेजकर सिविल नाफरमानी की कॉल मुस्तरद कर दी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी झूठ और फरेब और फ्राडियों के झांसे में आने वाले नहीं। 9 मई के मुजरिम, मुल्क लूटने वाले, चोर और मुल्क को जलाने वाले बहरूपिये किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी संभलती हुई मईशत में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। कोहाट ग्रैंड जिरगे में अहम पेशरफ्त। कुरम में क़याम अमन के लिए फ़िरक़ैन में मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे के मुताबिक फ़िरक़ैन को भारी असलहा जमा कराना पड़ेगा। असलहा इस्तेमाल करने वाले फरीक पर जुर्माना आयद होगा। पारा चनार, पेशावर, मरकजी शहरा और अपर कुरम के रास्ते 2.5 माह से बंद। अपर कुरम को हर किस्म की सप्लाई बदस्तूर मुअत्तल। मुतादिद इलाकों में अद्वियात, खुराक और अशिया ज़रूरिया की शदीद किल्लत। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। कुर्रम में लोकल अमन कमेटी किसी भी तनाज़े को हल करेगी। नाकामी की सूरत में ग्रैंड जिरगा हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुदाखलत करेंगे। कुर्रम अमन मुआहिदे की तफसीलात दुनिया न्यूज़ ने हासिल कर ली। मुआहिदे के मतन के मुताबिक बंकर्स को 1 माह के अंदर ख़त्म किया जाएगा। सड़कों और चौराहों की हिफाजत यकीनी बनाई जाएगी। किसी भी वाक़े की सूरत में करीबी गाँव के लोग जिम्मेदार होंगे। अराज़ी तनाज़ुआत को कबायली कानून के तहत हल किया जाएगा। भारी असलहे को जमा करवाया जाएगा। कवायद व ज़वाबित मुश्तरका कमेटी तय करेगी। नफरत अंगेज़ तकारीर करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अमन मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करने वालों को कोई भी कबीला पनाह नहीं देगा।
वीकेंड के दरमियान मुआहदे पर इत्तफाक राय हो गया। एक फरीक ने मुशावरत के लिए 2 दिन का वक्त मांगा है। मंगल को जिरगा दोबारा होगा। बंकर्स और असलहे का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 1 सदी से जायद पुराने तनाज़े के मुस्तकिल और पायदार हल के लिए पुरज़्म है। अद्वियात पहुँचाने समेत तमाम को फ़ज़ाई सर्विस भी फराहम की जा रही है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का बयान।